क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। इतना है फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन, द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6 फाइंड द फ्रैक्शन। हम लोग क्या फाइंड आउट करना है? फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कुछ कंडीशंस गिवन है फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में। तो दो इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशंस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए टू वेरिएबल्स लेना रहेगा x और y के टाइप में। तो लेट सॉल्यूशन, लेट डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन dx, मैंने क्या ले लिया? डिनोमिनेटर फ्रैक्शन dx एंड द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन by। न्यूमरेटर फ्रैक्शन क्या हो गया? by। तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या बनेगा? फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही होता है फॉर्मूला। न्यूमरेटर y अपॉन x। इस फॉर्मेट में हम लोग को फाइनल आंसर चाहिए। फ्रैक्शन क्या आएगा? y अपॉन x। y की वैल्यू और x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट कंडीशन में आएंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है? फर्स्ट कंडीशन, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4। डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इज 4। तो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के लिए x ले लिया मैंने। x इज इक्वल टू 4 मोर देन, आगे देखो कंडीशन के लिए 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है इधर? 5 है। तो 2 into y प्लस 4। फिर से कैसे इक्वेशन क्रिएट हो रही है? डिनोमिनेटर फ्रैक्शन x हो गया, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन x इज इक्वल टू 4 मोर देन प्लस 4 ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर 2 into y। ये हो गया इक्वेशन। अब इसको अरेंज करेंगे। देयरफॉर x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन फर्स्ट हो। अब सेकंड कंडीशन में आता है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या ली? कंडीशन सेकंड में डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर इज 12 टाइम्स, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स। डिनोमिनेटर बनेगा 12 टाइम्स इट्स न्यूमरेटर का। तो डिनोमिनेटर बनने वाला, लेकिन उसके आगे क्या दिया है? इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। लेकिन उसमें से क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 6 रिड्यूस करना है। तो x डिनोमिनेटर है माइनस 6 बिकम्स, बनने वाला है डिनोमिनेटर में इज बिकम्स 12 टाइम्स। 2 into मल्टीप्लाई रहेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाइनोमियल फ्रैक्शन बनने वाला है। y माइनस 6 न्यूमरेटर रिड्यूस बाय 6। न्यूमरेटर में से भी 6 रिड्यूस करेंगे, डिनोमिनेटर में से भी 6 और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में से भी 6 सब्ट्रैक्ट होगा। मल्टीप्लाई रहेगा किससे? न्यूमरेटर के साथ 12 का। अब मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर x माइनस 6 एज इट इज इक्वल टू 12 into y माइनस 12 6 72 हो गया। अब अरेंज करेंगे। x माइनस 12y प्लस 12 था, इक्वल के साइड ले जाए माइनस 12, x एज इट इज है प्लस 12 है, इक्वल के साइड आ रहा है तो चेंज हो रहा है, साइन भी कन्वर्ट होगी। माइनस 12 इज इक्वल टू के नीचे एज इट इज इक्वल टू माइनस 72 इधर ही रहेगा, कांस्टेंट नंबर है। माइनस 6 शिफ्टेड शिफ्ट हो रहा है प्लस 6 हो गया। x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 72 में से प्लस 6 जाएगा, कितना मिलेगा? माइनस 66। ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। माइनस 66 इसलिए क्योंकि माइनस 72 ग्रेटर नंबर है, प्लस 6 स्मॉलर नंबर है। अब सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे, दोनों इक्वेशंस में किसके कोएफिशिएंट विद वेरिएबल सेम है। तो x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों में सेम है। तो यहाँ पर क्या करना रहेगा? यहाँ पर साइन प्लस है और फर्स्ट इक्वेशन में भी प्लस है, तो क्या करना है हम लोग को? सब्ट्रैक्टिंग करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 है फर्स्ट या 2 कैसा भी लिखो। x
सेकेंड लिख रहे हैं x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 66 x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये सेकेंड इक्वेशन है। और फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करें, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ध्यान देना है। सब्ट्रैक्टिंग में सेकेंड इक्वेशन जो भी रहेगी उस इक्वेशन को क्या करना है, अपोजिट साइन लेना है। प्लस है तो माइनस, हर वेरिएबल के पास लिखेंगे। यहाँ पर भी माइनस 2y, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2y, यहाँ पर प्लस है तो क्या रहेगा माइनस, ये कैंसिल हो गया x माइनस, और यहाँ पर ऊपर साइड माइनस 12y, नीचे प्लस 2, तो माइनस 12 में से 2 जाएगा तो माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 66 है, नीचे भी माइनस 4 है, माइनस माइनस प्लस माइनस 70, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 70 अपॉन माइनस 10, सो दैट y इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू क्या मिली हम लोग को 7 मिल गई। 10 1 का 10 and 7 the 70, y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2, so put y is equal to 7 in equation 1। इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में, सेम है। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे हम लोग, फिर x की वैल्यू पुट करेंगे। x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 4, x माइनस 2 7 40 इज इक्वल टू 4, हो गया। 4 साइड से लिखेंगे, माइनस 40 इक्वल के साथ शिफ्ट होगा, प्लस हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 40, x इज इक्वल टू 18। क्या गया x की वैल्यू 40, यानी क्या x क्या लिए थे हम लोग ने, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इज 18, न्यूमरेटर फ्रैक्शन इज 7, तो फ्रैक्शन विल बी द रिक्वायर्ड, सो देयरफॉर the required fraction is x, y upon x था, y upon x, therefore 7 upon 18। इस तरीके से ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, लिख दो इसको। क्वेश्चन नंबर 5, पहले कंडीशन पढ़ लेंगे दोनों भी। Two types of box A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons। A और B टाइप्स के दो बॉक्स है, वो दोनों बॉक्स को एक ट्रक में फुल्ली लोडेड कर दिए। अब दोनों ट्रक की कैपेसिटी कितनी है, 10 टन है, 10 टन। आगे क्या बोला है, when 150 boxes of A type के कितने बॉक्स है 150 and 100 boxes of type B are loaded in the truck, now it weighs 10 tons। पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई। ए टाइप के बॉक्स कितने हैं 150, बी टाइप के कितने 100 है, दोनों को कंप्लीटली फुली लोडेड किया गया है ट्रक के अंदर। ट्रक की कैपेसिटी 10 टन कंप्लीट होती है। आगे क्या है, बट 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक, 260 बॉक्सेस ए टाइप के नेक्स्ट कंडीशन पे किया है, 260 बॉक्सेस ए टाइप के लोडेड किए गए ट्रक के अंदर। आगे क्या है, आगे टाइप आर इट कैन इजीली ऑक्यूपेटेड 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। अभी भी कितने हैं 40 बॉक्सेस की कैपेसिटी है बी टाइप के लिए, तो उसको फुल्ली लोडेड किया गया है। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ द बॉक्स। अब ईच टाइप ऑफ बॉक्स फाइंड आउट करना है, ए टाइप का बॉक्स की वेट क्या है और बी टाइप के बॉक्स की वेट क्या है। तो दोनों के लिए हम लोग लेंगे कंडीशन एक्स एंड वाई वेरिएबल टाइप में। क्या है सॉल्यूशन, लेट यहीं से लेना, देखो फाइंड द वेट ऑफ द ईच टाइप ऑफ द बॉक्स, हर एक टाइप का वैल्यू बॉक्स का वेट निकालना है। तो लेट द वेट ऑफ ए टाइप ऑफ बॉक्स, ए क्योंकि ए टाइप का और बी टाइप का, इसलिए ए टाइप ऑफ बॉक्स बी एक्स केजी, केजी में लिखा क्योंकि वेट है, वेट निकाल रहे, वेट की यूनिट होती है केजी। एंड वेट ऑफ बी टाइप ऑफ बॉक्स बी वाई केजी। मैंने यहाँ पर बी टाइप के बॉक्स को वाई केजी कंसिडर किया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन।
देखो यहाँ पर क्या दिया अगर टन्स में दिया है, हम लोग उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे पहला। तो एक 1 टन हम लोग को मालूम है 1 टन इज इक्वल टू कितना होता है 1000 केजी। कितना है 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी। तो यहाँ पर 10 टन है तो 10 टन्स इज इक्वल टू 10,000 केजी। 10,000 केजी हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में देखेंगे हम लोग ए और बी टाइप के दोनों के बॉक्सेस को लोडेड किया गया ट्रक में। ए टाइप के बॉक्सेस कितने व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ ए टाइप तो 150 बॉक्सेस है, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो गए 150 और एक बॉक्स का वेट क्या ले रहे हैं हम लोग कंसीडर कर रहे हैं x ले रहे हैं। x दिया हुआ x 150x प्लस क्योंकि उसमें ऐड होने वाला है b टाइप ऑफ बॉक्स यानी एंड 100 बॉक्सेस ऑफ b टाइप। 100 नंबर ऑफ बॉक्स कितने 100 है। b टाइप के बॉक्स का वेट क्या है y हो गया 100 into y इज इक्वल टू कितना 10 टन्स कंप्लीट होता है। 10 टन्स के लिए यहाँ पर आएगा 10,000 kg। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। क्या सेकंड कंडीशन में दिया है इफ वेट 10 टन्स बट 260 boxes type A are loaded in the truck। 260 boxes 260 नंबर ऑफ बॉक्स कितने हो गए 260 A टाइप के तो इनटू x एक बॉक्स का वेट कितना है x है 260 इनटू x प्लस 40 बॉक्सेस रिमेनिंग 40 बॉक्सेस आ जाएगा इसकी कैलकुलेटेड 40 बॉक्सेस ऑफ B टाइप 40 इनटू y इज इक्वल टू इट्स दैट फुल्ली लोडेड। क्या हो जाएगा वो फुल्ली लोडेड यानी 10,000। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अभी हम लोग ने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन तो बना लिए। अब इसको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग साइमल्टेनियसली मेथड से। अब सबसे पहले इक्वेशन में देखेंगे 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10,000। ये दोनों इसमें देखो कौन सा कॉमन मल्टीपल नंबर है जो डिवाइडेबल है हर ईच टर्म से। तो यहाँ 50 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 50 से, ये भी डिवाइडिंग बाय 50 क्योंकि रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करने से वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो सकती है। तो डिवाइडिंग बाय 50 इन इक्वेशन 1। क्या डिवाइड करेंगे तो 50 3 जा 150 3x प्लस 50 2 जा 100 2y इज इक्वल टू 50 0 0 कैंसिल 5 2 10 200 आ जाएगा। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं 260x प्लस 40y इज इक्वल टू 10,000। सेकंड इक्वेशन में ये 40 260 एंड 10,000 ये 20 के टेबल से डिवाइडेबल है क्योंकि 40 इधर है 260 है। 50 के टेबल से डिवाइडेबल नहीं कर सकते बिकॉज ये 260 है। 50 से भी होगा बट यहाँ पर 40 है हमारे पास तो 20 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बाय 20 इन इक्वेशन 2। क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम लोग इसको क्योंकि इक्वेशन क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी इजीली सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 3 6 13x 0 कैंसिल 40 को डिवाइड करेंगे प्लस 2y इज इक्वल टू इसको भी डिवाइड करेंगे 2 5 10 0 एंड इज इक्वल सॉरी 2 0 इक्वेशन नंबर 4। अब थर्ड और फोर्थ को देखो इसमें प्लस 2y और थर्ड इक्वेशन में भी प्लस 2y पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट करना है। सेम कोएफिशिएंट विद वेरिएबल हो गया तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ एंड थर्ड क्या है 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 503x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। ये हो गई इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन थर्ड सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्टिव में पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो जाएगी माइनस 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 यहाँ पर सब ऑल आर पॉजिटिव यहाँ पर ले लिए नेगेटिव। कितना आ जाएगा ये 10x प्लस 2y माइनस 2y कैंसल इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू माइनस करेंगे इसको 500 माइनस 200 300 therefore 10x is equal to 300 x is equal to therefore x is equal to 300 divided by 10 x is equal to
कितना आ जाएगा 30 kg। x की वैल्यू आ गई 30। x क्या दिए थे हम लोग ने, द वेट ऑफ द A टाइप ऑफ बॉक्स इज 30 kg। वेट ऑफ द A टाइप ऑफ बॉक्स इज 30 kg। अब ये x की वैल्यू मिली, मतलब A टाइप के बॉक्स की वैल्यू आ गई 30 kg, एक बॉक्स की वैल्यू। अब हम लोग निकाल रहे हैं y टाइप का भी, मतलब B टाइप के बॉक्स का वेट, तो उसके लिए पुट करना पड़ेगा इक्वेशन 1 या 2 में, या फिर हम लोगों ने जो रिड्यूस किए थे इक्वेशंस उसमें भी पुट करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इजी वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर इजीली गेट फाइंड आउट होगा। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 3 इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। देयरफॉर 3 इंटू x की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट फॉर्म है यहाँ पर, तो 30 से मल्टीप्लाई प्लस 2y इज इक्वल टू 200 हो गया। 3 3 9 90 प्लस 2y इज इक्वल टू 200 प्लस 90 है, इक्वल के साथ लेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 200 माइनस 90, 2y इज इक्वल टू 200 माइनस 90 110 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर, देयरफॉर y इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाय 2, y इज इक्वल टू 55, 2 1 2 2 5 10 2 5 10 55। तो y की वैल्यू क्या है 55। द वेट ऑफ द B टाइप ऑफ द बॉक्स इज 55 kg। यहाँ पर लिखना है हम लोग को स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में क्या रहेगा, द वेट ऑफ द A टाइप ऑफ द बॉक्स इज, B की जगह पे क्या यूज करेंगे, इज 30 kg एंड द वेट ऑफ द B टाइप ऑफ द बॉक्स इज 55 kg। इस तरीके से ये लास्ट के स्टेटमेंट में वर्ड्स में लिखना है, वर्ड में दिया तो उसको वर्ड में वापस कन्वर्ट भी करना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे, ये इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। बस travels with average speed 60 km per hour and average speed of aeroplanes is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete journey. Find the distance we shall travel by bus. क्या फाइंड आउट करने बोला है, द डिस्टेंस we shall travel by bus। सिर्फ बस का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ये क्वेश्चन के अंदर। तो दोनों के लिए देंगे हम लोग, कुछ डिस्टेंस कवर किया उसने बस के थ्रू एंड एरोप्लेन के थ्रू। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हुआ उसका 1900 किलोमीटर। तो दोनों डिस्टेंस को हम लोग x और y वेरिएबल के फॉर्म में लेंगे। सॉल्यूशन लेट, जहां से हम लोग फाइंड आउट करते हैं वहीं से हम लोग लेट भी कर सकते हैं। लेट द डिस्टेंस वी शैल ट्रैवल बाय बस बी, x ले लेंगे, द डिस्टेंस यहां से ले लेना हम लोग को पूरा, वी शैल ट्रैवल्ड बाय बस बी, एक्स क्या ले रहे हैं, ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस, तो एक्स किलोमीटर यूनिट लिखना है, एंड बाय एरोप्लेन बी वाई किलोमीटर, और बाकी का डिस्टेंस किसे एरोप्लेन के थ्रू कंप्लीट किया। फर्स्ट कंडीशन में टोटल डिस्टेंस का कवर कितना हो रहा है, टोटल डिस्टेंस हम लोग का पूरा टोटल डिस्टेंस कितना दिया उसका 1900 किलोमीटर है। तो टोटल किलोमीटर कितना है 1900, और इसी में बस के थ्रू भी है प्लस एरोप्लेन के थ्रू भी है, दोनों का डिस्टेंस ऐड हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर क्या रहेगा x प्लस वाई। फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। इक्वेशन 1 कंप्लीट हो गई। इजी था ये हम लोग का फर्स्ट कंडीशन, कैसे कंप्लीट बस का डिस्टेंस दिया है क्वेश्चन के अंदर, वी शैल ट्रैवल बाय सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। ये हम लोग का फर्स्ट कंडीशन था, यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया। सेकंड कंडीशन देखेंगे, बस ट्रैवल्स विद एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर। क्या दिया, बस की एवरेज स्पीड कितनी दी है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज 700। ये 60 किलोमीटर के लिए, और एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। अब इट टेक्स 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी। ये इंपॉर्टेंट है, इट टेक्स टू कंप्लीट द
जर्नी 5 आवर्स, टेक्स कितना ले रहा है वो टाइम्स 5 आवर्स। तो आप लोग क्या करेंगे, आवर्स के इसमें कैलकुलेट करेंगे सेकंड कंडीशन के लिए। सेकंड कंडीशन तो यहाँ पर क्या दिया है हम लोग के लिए, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक हम लोग का फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, इट टेक्स क्या कंप्लीट हो रहा है, इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। इट टेक्स कितना ले रहा है वो 5 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है जर्नी, तो टाइम से इक्वेट करेंगे हम लोग। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस वही रहेगा, स्पीड मल्टीप्लाई में रहेगा तो इंटू डिवाइड में, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस हम लोग के पास गिवन है, एक्स और वाई के फॉर्म में दिया हुआ है, और स्पीड दोनों की दिया हुआ है। स्पीड किसकी दी है, बस की स्पीड है 70, बस की स्पीड कितनी है 60 दी है, एंड एरोप्लेन की स्पीड 700 किलोमीटर। टाइम से इक्वेट करेंगे टू कंप्लीट द जर्नी इन 5 आवर्स, तो यहाँ पर लेंगे हम लोग टाइम रिक्वायर्ड, और उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड टू कवर by bus x upon 60 किलोमीटर पर आवर से, बस के थ्रू डेटा आर से आ रहा है, x अपॉन 60, डिस्टेंस कितना दिया उसका x है बस के थ्रू, और स्पीड दिया है इसकी 60 किलोमीटर पर आवर। तो आर से हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये फर्स्ट आ गया। फिर सेकेंड टाइम रिक्वायर्ड टू कवर बाय एरोप्लेन के थ्रू कर रहे हैं, एरोप्लेन के थ्रू कितना y अपॉन 700 आवर्स। ये हो गया हम लोग का वैल्यू आ गई टाइम की। अब कंडीशन किस तरीके से दी गई है, इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। इट टेक्स यहाँ लिखते हैं, देयरफॉर इट टेक्स 5 hours to complete journey। हो गया x यानी टी, इसको अगर हम लोग बस कह जाए तो x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 70 इज इक्वल टू कितना हो रहा है पूरा टोटल 5 hours जर्नी कंप्लीट होने। अब देखेंगे यहाँ पर 60 और 700 दोनों भी डिवीजन में दिया हुआ है, वन नंबर 60 है एक में और 700 सेकंड टर्म्स में दिया हुआ है। ऐसा कौन सा कॉमन मल्टीपल नंबर है जो डिवाइड कर लिया पूरा कंप्लीटली डिनोमिनेटर में से, तो फ्रैक्शन में नहीं चाहिए हम लोग को, तो यहाँ से हटाना है तो एक कॉमन मल्टीपल नंबर लेना पड़ेगा। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी वैल्यू निकालेंगे, वो भी यूज कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देयरफॉर 700 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 60 इंटू वाई, 60y डिवाइडेड बाय 60 इंटू 700, 6 7 42, 30 एज इट इज इक्वल टू 5। अब डिनोमिनेटर में क्या हो गया 42,000 इक्वल के साथ आएगा तो मल्टीप्लाई में, डिवीजन में तो 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4200, 42,000। इस तरीके से हो गया। अब ये तो हमारी इक्वेशन हो गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर्स क्रिएट हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन की तरफ देखते हैं फिर से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 है, और यहाँ पर इक्वेशन की तरीके 700x प्लस 60y इज इक्वल टू, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, देयरफॉर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 30 एज इट इज, 5 टू द 10, 1 कैरी हो गया, 5 4 20, 21। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 अब फर्स्ट में देखते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करके एक कॉमन बना सकते हैं जिसका कोएफिशिएंट विद वेरिएबल सेम हो जाएगा। यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 2 के इसमें y के कोएफिशिएंट के साथ सेम हो जाएगा, तो उसको सब्ट्रैक्ट करने में इजी रहेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो मल्टीप्लाइंग बाय 60 इन इक्वेशन 1। समझ में आ रहा है? इस तरीके से कर रहे हैं हम लोग, जिसका कोएफिशिएंट विद वेरिएबल सेम रहना चाहिए उसी को हम लोग एक वेरिएबल को कैंसिल करेंगे और दूसरी वाली वेरिएबल फाइंड आउट हो जाएगी, वही वेरिएबल को पुट करना है बाद में।
तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60, यहाँ पर 60, यहाँ पर कोएफिशिएंट दोनों का एक 1 1 दिया है, तो 60 से मल्टीप्लाई करके एक y का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। 60 इंटू एक्स 60x प्लस 60y इज इक्वल टू 60 को मल्टीप्लाई करें 900 से, तो 2030 एज इट इज 96 है, 96 करेगा 6 9 द 54, 5 कैरी हो जाएगा 6 1 द 6 6 and 5 11। इस तरीके से आगे हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लिया। यहाँ पर 4 1 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन थर्ड और है इक्वेशन सेकेंड, दोनों को क्या करना है, सबट्रैक्टिंग करना है। सेम लिखेंगे हम लोग का नंबर्स, तो यहाँ लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड। क्या सेकेंड वाली 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 21000 40 है। फिर थर्ड वाली इक्वेशन 60x प्लस 60y इज इक्वल टू 114000 30 है। यहाँ पर एकदम इक्वेशन आ गई हम लोग की सेकंड और थर्ड लिख लिए, सब्ट्रैक्ट करें माइनस माइनस माइनस। अभी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, x 700 माइनस 60x, x एज इट इज 0, 60 में से 10 6 4 640x 60y कैंसल इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 0, 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, 1 कैरी कर देंगे यहाँ से 10 और यहाँ पर हो जाएगा 9, 1 सब्ट्रैक्ट करें 96,000, यहाँ 66,640x, therefore x is equal to 96,000 divided by 640 ले लिए। अब एक 0 से 1 0 कैंसल, x is equal to 9600 divided by 64, 8 के टेबल से डिवाइड करेंगे, कॉमन मल्टीपल नंबर इसका 8 8 दा 64, 8 1 दा 8 8 2 दा 16 0 0 है। अगेन 4 के टेबल से 4 2 दा 8 4 3 दा 12 0 0, अगेन 2 1 दा 2 2 5 दा 10, 150 x is equal to 150 वैल्यू आ गई। ठीक इसकी वैल्यू है x is equal to 150, x किसके लिए कंसीडर करते हैं, द विशाल ट्रैवल्ड बाय बस इज 150 किलोमीटर, यानी विशाल का डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, तो विशाल का डिस्टेंस आ गया 150 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखना है देयरफॉर द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस इज 150 किलोमीटर। पूरा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इसका 150 किलोमीटर। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। आई होप समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज हम लोग की कंप्लीट हो गई 1.5।